हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। बैक टू बैक आईपीओज़ की इस लाइन में अब जो नेक्स्ट आईपीओ ओपन होने वाला है वो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ, जो 3 नवंबर को ओपन होगा और 7 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इतने सारे आईपीओज़ के बीच में कौन से आईपीओ के लिए अप्लाई करना ठीक रहेगा, किसके लिए नहीं, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी को समझना, उसके फाइनेंशियल्स को समझ के उस आईपीओ के लिए अप्लाई करना ही एक वाइज डिसीज़न रहेगा। तो जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि मामा अर्थ का आईपीओ आया था, तो ब्रांड नेम तो काफ़ी पॉपुलर है, हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी हमें वीक दिखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कुछ खास नहीं था, जिसकी बेसिस पे इस आईपीओ को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। तो इसलिए कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, उसके फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस मॉडल को, इसके फाइनेंशियल्स को और इसके आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम का क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप खुद की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट की क्लासेस आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, क्योंकि आईपीओ मिलने का एक ही टेक्निक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी का अगर डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको सभी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली के अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो 3 नवंबर से जिसका आईपीओ ओपन होने वाला है। 1990 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो भी बैंकिंग के काम होते हैं, चाहे वो डिपॉजिट लेना, विड्रॉल, लोन प्रोवाइड करना, ATM की फैसिलिटी देना, ये सभी तरीके की जो फैसिलिटीज़ है ये कंपनी जो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी जो है बेसिकली जो है रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। अब चाहे वो एग्रीकल्चर लोन हो, या लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, रिटेल के लोन हो, या फिर MSME लोन हो, मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लोन हो, इन सभी तरीके के जो लोन्स हैं वो ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके नेटवर्क की बात करें तो टोटल 700 आउटलेट्स इनके ऑल ओवर इंडिया में अभी वर्किंग है, और यहाँ और 581 जो है इनके ATMs ऑल ओवर इंडिया के 21 स्टेट्स में फ़िलहाल हैं। इसके अलावा कंपनी SMS अलर्ट या फिर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, ये भी सभी तरीके की फैसिलिटीज़ जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। नेटवर्क हमने देखा कि काफ़ी एक्सपेंडेड है इसका। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के असेट को अगर ध्यान दें, तो कंपनी का असेट पिछले 3 सालों में हमें ग्रो होता हुआ दिखा है, दैट इज़ गुड साइन। सेम इन रेवेन्यू, कंपनी की सेल्स भी जो है पिछले 3 सालों में अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम यहाँ पे पिछले 2 सालों का डेटा देखें, तो लास्ट 2 ईयर्स में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 46% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्च 21 से 22 के डेटा को अगर कंपेयर करें, तो मार्च 22 में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप देखने को मिला था, लेकिन बाद में कंपनी ने बहुत अच्छा पिकअप किया है, और करंट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 452% से इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। देन कंपनी का जो नेट वर्थ है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होता आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास है, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी है। तो दैट इज़ नॉट कंसर्न, बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं उनके पास बोरोइंग्स रहती हैं। तो फाइनेंशियल्स हमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अगर हम और आगे जाएं, तो कंपनी का जो PE रेशो है वो 8.94 का है। मार्केट कैप इनका 3087 का है, स्मॉल फाइनेंस कंपनी है ये। देन इसका EPS जो है वो 6.73 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 17.69 का है। तो अगर इनके पीयर कंपैरिजन से हम यहाँ पे देखें, तो इनके जो पीयर्स हैं, जो लिस्टेड पीयर्स हैं इनका, जिसमें इनका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्रेडिट एक्सेस है, देन अभी लेटेस्ट ही जो एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो लिस्ट हुई है, तो इन सब के बेसिस पे अगर इनका हम PE रेशो देखें, तो ये एक ठीक ठाक IPO हमको दिख रहा है कि एक फेयर वैल्यूशंस पे ये IPO आ रहा है। तो ये तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए, जो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं।
अब नेक्स्ट हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपनी के इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स हैं। तो 3 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 7 नवंबर तक इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए ये ओपन रहेगा। 16 नवंबर को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इसका फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है। प्राइस रखा गया है 57 to 60 पर शेयर का, तो कट ऑफ प्राइस मीन ₹60 पे इसको अप्लाई करना होगा। एक लॉट में 250 शेयर्स रहेंगे, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। जो टोटल साइज़ है इस आईपीओ का है वो 463 करोड़ का है, जिसमें से 390 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी 72 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे ₹5 पर शेयर का एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और 35% कोटा जो है यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो अब इन सब चीज़ों के बाद जैसा कि हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसका बिजनेस मॉडल देखा, देन आईपीओ की डिटेल्स देखे, तो ऑल ओवर हमें हर तरीके से जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और इसके बाद अगर हमें पीयर कंपैरिजन में भी देखा तो वहाँ पे भी जो उसका पी रेशो है वो तो एक ठीक ठाक वैल्यूशंस पे हमको दिख रही है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को अगर देखें तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 9 का, और पिछले कई 3-4 दिनों से अगर हम ट्रैक करें तो ₹9 पे ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बना हुआ है। तो उसके बेसिस पे ₹60 का इसका जो प्राइस बैंड है, कट ऑफ प्राइस है, तो उसके बेसिस पे ₹69 तक जो है इसकी लिस्टिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेड है, मीन्स 15% की लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखी जा सकती है। तो इन सब के बेसिस पे अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं तो उसमें ये एक अच्छा आईपीओ है। तो 15% की लिस्टिंग गेन यहाँ पे फ़िलहाल दिख रही है। हो सकता है ये आगे और बढ़े, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका ऊपर जाए तो ये बढ़ भी सकता है। तो इस तरीके की आईपीओज़ के लिए जो है मेरी तरफ से तो मैं अप्लाई करूँगी और अप्लाई किया जा सकता है। आप भी यहाँ पर अपना एनालिसिस लगा के और अच्छे से डिटेल इसकी दे के आप चाहें तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का कंप्लीट वीडियो था। हमने अच्छे से आज की वीडियो में सभी इसके डिटेल्स को समझा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।